Good morning, dear student. Welcome to computer class. Today we will start a new topic, cyber stalking. यहाँ पे हम पढ़ेंगे साइबर स्टॉकिंग के बारे में। इस टॉपिक में स्टॉकिंग को हिंदी में जहाँ तक बोला जाता है पीछा करना, पर यहाँ पे साइबर स्टॉकिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि ये क्या है। इसका मतलब इज़ द यूज़ ऑफ द इंटरनेट टू कॉन्टैक्ट समवन और टू फाइंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट देम इन अ वे डेट इज़ अनोइंग और फ्राइटनिंग। ये ज़्यादातर इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। किसी व्यक्ति की इंफॉर्मेशन जारी करना या फिर उनसे कांटेक्ट करके उनको परेशान करना। इट इज़ एन एक्ट ऑफ थ्रेटिंग और हरासमेंट बाय यूजिंग द इंटरनेट सर्विस। ये इंटरनेट सर्विस के माध्यम से किसी को परेशान करते हैं ये लोग। अ स्टॉकर कैन बी एन अननोन पर्सन और नोन पर्सन टू द टारगेट पर्सन। जो भी टारगेट पर्सन है जिसको ये परेशान करते हैं, वो जो उनके जो स्टॉकर होते हैं वो तो उनके जान पहचान के होते हैं या तो अननोन होते हैं जिनको वो नहीं जानते हैं। अ स्टॉकर कैन हरास और हार्म द पर्सन बाय कलेक्टिंग पर्सनल डेटा। जो स्टॉकर होते हैं वो पर्सन को काफ़ी हार्म करते हैं, उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन को नुकसान पहुंचाते हैं। एंड मेकिंग नोट ऑफ द फ्रीक्वेंट लोकेशन बाय कीपिंग टैब ऑन एन इंडिविजुअल डेली लाइफ। उनके लोकेशन को देखते रहते वो क्या कर रहे हैं और उनके डेली लाइफ में देखते रहते हैं, उनको काफ़ी परेशान करते हैं थ्रू इंटरनेट सर्विस से। साइबर स्टॉकिंग इज समटाइम रेफर टू हैज अ इंटरनेट स्टॉकिंग। इनको इंटरनेट स्टॉकिंग भी बोलते हैं, ई स्टॉकिंग और ऑनलाइन स्टॉकिंग भी कहा जाता है। अब पढ़ेंगे साइबर बुलिंग। साइबर बुलिंग इज़ द यूज़ ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन टूल। ये एक तरीके का डिजिटल कम्युनिकेशन टूल है। टू बुली अनदर पर्सन, इसमें बुली करना मतलब परेशान करना किसी व्यक्ति को, जिससे उसको गुस्सा आए या तो सैड हो या फिर वो डरे स्कैड हो। यूजली अगेन एंड अगेन, बार बार ऐसे करना इंटरनेट के माध्यम से। सेंडिंग अब्यूज़ और नेस्टी टेक्स्ट एंड ईमेल, चाहे वो अब्यूज़ करे या फिर नेस्टी टेक्स्ट दे मेल के थ्रू। पोस्टिंग हार्टफुल मैसेज इमेज और वीडियो ऑनलाइन, कुछ हार्टफुल मैसेज या फिर इमेज या फिर वीडियो ऑनलाइन करें, पोस्ट करें। यूजिंग अ पर्सन पासवर्ड टू एक्सेस देयर अकाउंट एंड प्रिटेंडिंग टू बी देम, कभी कभी तो पर्सन का पासवर्ड लेकर के उनके अकाउंट से उनको परेशान करें। स्टॉकिंग बाय मीन्स ऑफ कॉल और मैसेज, स्टॉकिंग करे जहाँ तक कॉल करे या फिर मैसेज से। अब पढ़ते हैं फिशिंग। फिशिंग इज अ साइबर क्राइम इन विच अ टारगेट और कॉन्ट्रैक्टेड बाय ईमेल, टेलीफोन और टेक्स्ट मैसेज बाय समवन posing a legitimate institution such as bank to lure individual into providing confidential information such as personally identifiable information, banking and credit card detail and password। फिशिंग एक तरीका का साइबर क्राइम होता है जिसमें ईमेल और कंप्यूटर में खोली गई वेबसाइट का उपयोग करके आपकी पर्सनल डिटेल चोरी की जाती है। इस डिटेल के माध्यम से साइबर क्राइम आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि बैंकिंग का पासवर्ड हुआ, क्रेडिट कार्ड की जानकारी और डेबिट कार्ड के पासवर्ड लेते हैं। फिर इनके फिशिंग ईमेल द्वारा टेक्स्ट या मैसेज भेजकर पर्सन से कांटेक्ट करते हैं और फिर आपकी पूरी अकाउंट डिटेल और आपका डेटा चोरी हो जाता है। इस तरह की चीज़ों से आपको बचना चाहिए। दिस इंफॉर्मेशन इज देन यूज टू एक्सेस इम्पॉर्टेंट अकाउंट एंड कैन रिजल्ट इन आइडेंटिफाई थेफ्ट एंड फाइनेंशियल लॉस भी आपको काफ़ी होता है इसमें। डेनियल ऑफ सर्विस। A denial of service is an any type of attack where the attacker attempt to prevent legitimate user from accessing the service. It is done by a website which is flooded with data with the intention of crashing and preventing access. It can take hours for the company or the target user to regain control by the time it may have suffered considerable financial loss। किसी सर्विस या वेबसाइट पर किए जाने वाला एक ऐसा अटैक जिसमें किसी भी सर्वर या वेबसाइट को डाउन कर दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है या फिर उस वेबसाइट के यूज़र के लिए वेबसाइट को अनअवेलेबल कर दिया जाता है, जिससे कोई भी यूज़र उस वेबसाइट तक पहुंच ना पाए।
यहाँ पे इससे कंपनियों को काफ़ी फाइनेंशियल लॉस होता है। इसी को हम कहते हैं डेनियल ऑफ सर्विस। अब यहाँ पे आते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट इज़ व्हेन योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज स्टॉलन बाय क्रिमिनल टू गेन एक्सेस टू योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे जो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कोई आपका चोरी कर लेता है, चाहे वो आपका नेम हो, एड्रेस हो, डेट ऑफ बर्थ, बैंक अकाउंट डिटेल, टू गेन अदर बेनिफिट और टू स्टील मनी, ताकि आपका पैसा चुरा सके या फिर आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। इट इज़ एन एक्ट ऑफ स्टीलिंग और मिसयूजिंग समवन पर्सनल इन्फॉर्मेशन। एक तरीके का ये चोरी करना या फिर मिसयूज़ करना किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को। एनी टाइम दैट अ क्रिमिनल गेट्स hold of a piece of your information and then uses that information for their personal gain। और इस तरह के जो क्रिमिनल्स होते हैं वो आपकी इंफॉर्मेशन को यूज़ करके अपना गेन करते हैं, पर्सनल गेन। इट कैन बी कंसिडरेबल टू बी आइडेंटिफाई थेफ्ट। क्रिमिनल कैन बी यूज similarly harmful pieces of information such as your data of birth and find more information about you to commit आइडेंटिफाई थेफ्ट। इसमें ज़्यादातर आइडेंटिफाई थेफ्ट में आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन क्रिमिनल सारा कलेक्ट करता है ताकि ये आपको परेशान कर सके। इन्हीं को हम बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। फिर आता है साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म ये ज़्यादातर जिसका उपयोग आतंकवादी गतिविधियों में इंटरनेट आधारित हमलों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इन्हीं को हम साइबर टेररिज्म कहते हैं। हैज़ द यूज़ ऑफ द इंटरनेट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एंड मेथड ऑफ टेररिज्म हैज़ टेकन न्यू डायमेंशन। Cyber terrorism is now one of the greatest threat to global security and information। ये जो आतंकवादी हैं ये अभी इसमें काफ़ी हमारे सिक्योरिटी को काफ़ी नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी इंफॉर्मेशन को, हमारे देश के इंफॉर्मेशन को भी। इट इज़ यूज टू कंडक्ट टेररिज्म थ्रू द यूज़ ऑफ इंटरनेट। ये ज़्यादातर टेररिज्म इंटरनेट के माध्यम से करते हैं ताकि ये फियर या फिर पैनिक लोगों में ला सके। It causes large scale of disruption of telecommunication network and attack on important institution। ज़्यादातर ये अटैक करते हैं जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे एग्जाम्पल अटैक ऑन एयर ट्रैफिक कंट्रोल, वाटर प्लांट, पावर प्लांट, बैंक एक्स्ट्रा। वायरसेस। A computer virus is a type of a malware program which get replicated by inserting the copies of itself into the other computer program or the data file of the hard drive। It disrupts the normal functioning of the computer। वायरस ये कंप्यूटर को जो डेटा का मिटाने या फिर उसे ख़राब करने का कार्य करते हैं। On the replication of the virus, the affected area are known as infected। जो भी वायरस जहाँ पे भी अफेक्ट एरिया किया है उन्हीं को हम इन्फेक्टेड बोलते हैं। कंप्यूटर वायरस आर टाइनी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये एक वायरस जो होते हैं वो छोटे से टाइनी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं विच आर डिज़ाइन फॉर स्प्रेडिंग फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर थ्रू एन इंटरफेस प्रोग्राम। ये जो वायरस है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से स्प्रेड होता है, इन्हीं को हम वायरस कहते हैं। हार्मफुल एक्टिविटीज़ परफॉर्म बाय वायरस। क्या क्या हार्मफुल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं? ये आपका स्टील कर देते हैं हार्ड डिस्क स्पेस को, ये एक्सेस कर लेते हैं सारे इंफॉर्मेशन को, करप्टिंग डेटा ऑन द कंप्यूटर, इरेजिंग एवरीथिंग ऑन योर हार्ड डिस्क। ये जो भी आपके हार्ड डिस्क में इंफॉर्मेशन होगी सारे को इरेज कर देते हैं।